थे हेलो बाबू एक्सरसाइज 31.4 जिसमें से हम 8 क्वेश्चन बता दिए थे, समझ गए। 9 क्वेश्चन, चलिए पढ़िए 9 क्वेश्चन क्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है। हाँ देखिए, इसमें बोला है कि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी आर अकर इज 1/6 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ऑफ देम अकर्स इज 1/3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स। देखो यहाँ पर देखो बोला है कि दो इवेंट्स जो है ना, ए एंड बी आर टू इवेंट्स, टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब समझ रहे हैं ना, आपको बताए थे कि ये चीज है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये होता है इंडिपेंडेंट में, समझ गया ना। तो यहाँ पर क्या गिवन है, देखिए क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। देखो ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये तो है आपको, और लिखा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी आर अकरेंस इज 1/6। द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी, ध्यान देना, शब्द को ध्यान देना, समझ गए क्या बोला है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी अकर इज 1/6, मतलब पी ए इंटू पी बी इक्वल टू 1/6। लेकिन समझ में आया ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देखो एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, समझ गए। द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी इज अकर 1/6, ये हो गया। फिर क्या बोला है, देखिए एंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ऑफ देम अकर इज 1/3। नाइदर, तो यहाँ पर देखो नाइदर नहीं है, नाइदर का मतलब ये चीज है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो आप लिखेंगे पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। आप समझ रहे हो ना, समझ रहे ना, मतलब प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड प्रोबेबिलिटी नॉट बी, समझ गए, ये दोनों का प्रोडक्ट है, नाइदर है, दोनों पर मतलब बता रहा है, समझ गए कि नहीं। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी ए इंटू पी बी इक्वल टू 1/6। नाइदर ऑफ देम मतलब इसका नॉट, समझ गए कि नहीं, नॉट मतलब आप समझ रहे हैं ना डायग्राम के हिसाब से, ये चीजें आप, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको छोड़कर बाकी सब आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ये चीज बता रहा है, समझ गए कि नहीं, ये चीजें तो दिया है, वो प्रोडक्ट दे दिया है। ये कितना दिया है, पी ए नॉट और पी बी नॉट इक्वल कितना है 1/3, 1/3। और क्या पूछ रहा है, क्या पूछे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स, पी ए और पी बी पूछ रहा है, समझिए क्या पूछ रहे हैं, पी ए और पी बी पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए इसको भी पी और पीबी में बना लें, तो लेट एज्यूम दैट, देखो लेट कर लेते हैं कि पी ए जो है ना, पी ए आपका एक्स है, सपोज मान लेते हैं एक्स है, हाँ पीबी जो है वाई है, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 1/6 लिख दिए। पी ए इंटू पीबी, यहाँ पर देखो एक्स को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज्यूम दैट दिस इज एक्स एंड आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एज्यूम दैट वाई, तो देन एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1/6। फिर अगेन देखो अब इसमें क्या दिया है, पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 - x इंटू 1 - y इक्वल टू 1/3। ए नॉट का मतलब क्या हुआ, देखिए पी ए नॉट प्लस पी ए इक्वल टू 1 होता है, हैपन और नॉट हैपन सम 1, तो पी ए को हम x मान लिए हैं और ये पी ए नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए नॉट 1 - x हो जाएगा, समझ गया ना। और पी बी वाई माने हैं, तो बी नॉट मतलब 1 - y हो जाएगा, एक में से y को घटा देंगे, समझ गए, तो ये 1 - y, दोनों का प्रोडक्ट ही है। अब इंटू कर लो, देखो 1 - y - x प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1/3, ठीक। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, एक्स वाई का वैल्यू रख दो, 1 - y - x प्लस एक्स वाई का वैल्यू 1/6 इक्वल टू 1/3, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 - y - x इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6, तो 1 - x इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 6, 2 - 1, तो 1 - y - x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6। फिर 1 को ट्रांसपोजिशन कर दो, तो -y - x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6 - 1, ठीक हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5/6 लिख दिए। एलसीएम लेंगे 1 - 6 माइनस अपन में 5 माइनस कॉमन ले लिए इधर से, बोथ साइड कॉमन, ये टेक कॉमन इज माइनस, आई हैव टेकन माइनस कॉमन, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5/6, ये हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। अब ये दोनों को सॉल्व करके निकाल देंगे,
आप निकाल लोगे ना? अरे आप इसको कर लेना यहाँ पर, मतलब अभी फिर लेकर ये दोनों को चलेंगे, समझ गए ना? ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ए और बी का है और ये दोनों का प्रोडक्ट है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना आ जाएगा। समझ गए? कैसे कर लेंगे देखो, थोड़ा सा हम बता दें। यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लो, 5/6 माइनस वाई, इसके जगह पर रख दो, इन टर्म्स ऑफ x कर लो, मतलब x के ही टर्म में, y के टर्म में कर दे रहे हैं, चलिए निकालें y के टर्म में, यहाँ रख दो x y, तो x इंटू वाई, एक्स का वैल्यू 5/6 माइनस वाई और इंटू वाई इजकल टू 1/6, यहां से y आ जाएगा, कंप्लीट करोगे तो y आ जाएगा, y आ जाएगा। थोड़ा लेंदी है लेकिन क्वाड्रेटिक बन रहा है, समझ गए? तो है ही इस तरीके से, तो यहाँ से y निकाल लेना, फिर यहाँ रख देना, x आ जाएगा, a और b आ जाएगा, समझ गए? थोड़ा सा और कुछ सोचना अगर आपको इजी लगे तो, हमको तो नहीं लग रहा कि ऐसे करना ही पड़ेगा, समझ गए? चलिए ठीक है, समझ गए कि नहीं बच्ची? हेलो, क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए 10 पढ़िए, 10 आप पहले पढ़िए। चलिए, इसमें दिया है कि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट पी ए यूनियन बी इक्वल टू 0.6 दिया है, और एंड क्या दिया है? पी ए इक्वल टू 0.2 है, तो पी बी पूछ रहा है, सिंपल है, हार्ड है क्या? ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, ध्यान देना है, इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा तो कैसे निकालोगे? दिया है ना आपको, ये मतलब दिया है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये आपको एक कंडीशन गिवन है, ठीक? और ये आपको पी ए यूनियन बी इक्वल टू, हम लोग जानते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये जानते हैं, ठीक? अब यहाँ पर ये ए यूनियन बी दिया है ना, ए यूनियन बी कितना दिया है? 0.6, और पी ए दिया है, पी ए दिया है 0.2, और पी बी नहीं दिया, एक्स मान लेते हैं। चलिए अब इसको आप एक काम करिए, अब देखो वहां पर भी देखो, देख रहे हो ना, वहां पर भी हैं, कहा लिखोगे? ये पी बी रहने दो, आप इसको ऐसा लिख सकते हो पी ए इंटू पी बी, तोड़ दिया ऐसे, इंटरसेक्शन बी के जगह पर ये तोड़ दिया ना, पी ए और पी बी हो जाएगा, तो 0.6 इक्वल टू 0.2, पी बी को एज्यूम कर लेते एक्स, और पी ए दिया ही है 0.2 और इंटू एक्स, अब यहां से सब करके एक्स निकाल देना, समझ गए? हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, सॉल्व कर लेना आप इसको। चलिए ठीक है, आगे देखिए, ये खुद से सॉल्व कर लेना। चलिए क्वेश्चन 11 पढ़िए, 11 पढ़िए, बताइए पढ़कर क्या क्वेश्चन है? बोला कि a die toss twice, find the probability, 11 क्वेश्चन है, a die toss twice, find the probability of getting a number greater than 3 on each case, समझ गए? मतलब 2 डाई को थ्रो किया जा रहा है, मतलब 2 डाइस को एक बार टॉस किया जा रहा है, तो उसमें बोला है ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन ऑन 3 ईच केस, मतलब दोनों पर 3 से बड़ा होना चाहिए, समझ गए? तो क्या है अब ये बताइए, इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन है भाई, पढ़ रहे इंडिपेंडेंट इवेंट पर चल रहा है ना, ये देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट है, हाँ इंडिपेंडेंट तो है ना? फर्क क्या पड़ेगा? 2 डाई को अगर करेंगे तो एक डाई पर आता है, तो दूसरे डाई पर क्या फर्क पड़ेगा? वो कोई आता है नहीं आता है, इंडिपेंडेंट ही होगा ऐसे इवेंट, समझ गए ना भाई? 2 डाई ले लिए, कोई आता है मान लो एक पहले पर और दूसरे पर कुछ आता है, तो पहले से दूसरे से क्या लेना देना है? कोई तो है नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, मतलब इस तरीके का एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट होगा। चलिए तो यहाँ पर देखो 2 डाई है, 3 से ज्यादा, तो पहले ए के लिए हम बना लेते हैं, ए के लिए बना लेते हैं 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा क्या होता है? 4 5 6, तो 1/2 पी ए लिख देते हैं, शॉर्ट में मारते पी ए हो गया, लिखे, समझ में आया ना बच्ची? हेलो,
भाई 3 से ज्यादा होगा तो 4 5 6 होगा पहले इसी पर। हमको इससे तो मतलब है नहीं, हमको इसका मतलब है। लिख नहीं रहे हैं हम, वो आपको सबसेट वगैरह वो सैंपल स्पेस वगैरह नहीं लिख रहे हैं, समझिए। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि 3 मतलब 3 से ज्यादा होगा इस पर तो 4 5 6 होगा, तो आपका वेज कितना होगा 3 होगा, समझिए। तो 3/6 हो जाएगा। ठीक भाई, 6 ना है, 6 में से नहीं ये होता है। और दूसरे के लिए वही परमुटेशन यूज कर दे रहे हैं, तो इसका भी अब पीबी, इसको पीबी मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 1/2। पीबी मतलब समझ रहे ना, एक पहले डाई के लिए हम मान लिए और दूसरे डाई के लिए क्या मान लिए, दूसरे डाई के लिए बी मान लिए, समझ गए। तो ये बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, समझ गए, ए इंटरसेक्शन बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन ऑन ईच केस, 3 ऑन ईच केस, सॉरी, समझ गए। तो यानी पी ए इंटू पीबी पूछ रहा है, पी ए इंटू पीबी, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/4। ऐसे समझे कि नहीं समझे, समझ गई। हेलो बच्ची, ऐसे समझे, ऐसे नहीं समझेंगे ना तो फिर आपको ये बनाना पड़ेगा 1 1 1 2 1 3, ऐसे 1 4, ऐसे इस तरीके से 6 6। अब आपको ए इवेंट बना लीजिए। अब 2 इवेंट में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वाला केस है ना। कैसे इंडिपेंडेंट है, 2 डाई लिए हैं, समझ गए, दोनों पर बोल रहे हैं ना। अरे देखो ये लिखा है ना 3 ऑन ईच टॉस बोला है, समझ गए। 3 मतलब ग्रेटर देन 3 ऑन ईच टॉस, तो ईच टॉस का मतलब है कि दोनों पर बात कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन का ही बात कर रहा है, वो स्पष्ट आपको समझना पड़ेगा, समझ गए। यानी दोनों पर है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। अगर 2 डाई लिए तो एक पर आता है, दूसरे पर आता है, पहले से कोई लेना देना नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट है, समझ गए। पूछने का तरीका देखो, क्योंकि पहले से ये कैसे अलग पूछ रहा है, वैसे नहीं पूछ रहा है, साफ नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन। यही तो आपको भूलने वाला सबसे बड़ा परेशानी प्रोबेबिलिटी में, समझिए। मतलब ग्रेटर देन 3 ऑन ईच टॉस, मतलब कहीं ना कहीं दोनों पर बात कर रहा है, समझ गए। पूछने का तरीका है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चलिए, तो इस पर क्या आएगा 3 से ज्यादा 4 1 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 3 से ज्यादा 5 1 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3, ये शॉर्ट तरीका है ना, 6 4 6 5 6 6। ये पहला इवेंट हो गया। पहले डाई को देखो आप, 3 से ज्यादा है, इसको देखना है, पहले डाई को 3 से ज्यादा है। अब देख लो पीए निकालो यहां से, तो 1/2 आएगा, करके देखो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, कितना आएगा बच्ची 18 अपन में 36, तो 1/2, शॉर्ट तरीका है ना वैसे। चलो पीबी, अभी इवेंट बनाओ, तो अभी वाले पर सेकेंड वाले पर बड़ा होना चाहिए 3 से, तो क्या आ जाएगा, इसका सिमेट्री लिख दो। इसे सिमेट्री सिमेट्री समझ रहे हो ना, बदल देना है, पेयर को बदल देना है, मतलब इसका ठीक उल्टा, तो आप समझ गए होंगे क्या 1 4 ऐसे 2 4 ऐसे अब लिख देते हैं। चलिए 6 और 6 लिख देते हैं, तो इसमें भी 18 ही होगा, इसका सिमेट्री हो जाएगा 18/36, तो ये 1/2 होगा, हो गया। अब वो चीजें चेक कर ली हैं, 1/4 आ जाएगा, समझ गए। हेलो हीरो, ऐसा सही है, चलो ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अब देखो, ऐसे करने से थोड़ा सा समझ में तो आ जाएगा, ऐसे थोड़ा सा बढ़िया से समझना है, लिख देने से थोड़ा सा स्पष्ट हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसे समझिए, ऐसे भी स्पष्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो समय थोड़ा सा ज्यादा ले लेता है ऐसे करने पर, लेंदी करने पर। चलिए क्वेश्चन कौन सा था, 10 था ना, 11 क्वेश्चन के थे। चलिए 12 पढ़िए, इजी है। चलिए ठीक है, आगे देखिए, दिया है इसमें
बोला कि गिवन द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम 2/3, प्रोबेबिलिटी दैट बी कैन सॉल्व द सेम प्रॉब्लम 3/5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द टू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्वेश्चन समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए आप सॉल्व करने प्रॉब्लम समझ रहे ना, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 क्वेश्चन है, ऐसे ठीक 10 क्वेश्चन है, तो इसमें एक कोई पर्सन है और कोई बी पर्सन है, तो मान लीजिए इसमें से 6 क्वेश्चन वो करता है, तो 6/6/10 हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा। और ये मान लीजिए ये पर्सन है, तो अब ये किया क्वेश्चन, अब ये वो भी कर सकता है, उसे लेना देना क्या है, इंडिपेंडेंट ही होगा, उसे कोई थोड़ा नकल करेगा या कुछ बोलेगा या बोलेगा कि बी जब करेगा तो उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, वैसे तो लेना देना है नहीं भाई, बी भी पेपर सॉल्व करेगा वो भी करेगा, तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट ही होगा, समझिए। तो अगर इसका अगर मान लीजिए 8 क्वेश्चन करता है तो 8/10, तो 4/5 प्रोबेबिलिटी ऐसे हो जाएगी इस तरीके से, तो ऐसे उसमें दिया है, तो पूछ क्या रहा है बताइए, पूछ क्या रहा है आप देखिए, उसमें लिखने का तरीका देख रहे हैं, उसमें क्या पूछा है, क्या पूछा है बताइए, देखिए इसमें बोला है कि गिवन द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम 2/3, मतलब पीए दिया है 2/3, पीए 2/3 है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, हाँ। और बी जो सॉल्व करता है प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम को जैसा भी पेपर वाला लिए तो वैसे ही कुछ समझ लो, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। पीबी कितना हो जाएगा 3/5, ठीक। क्या पूछ रहा है बच्ची बताइए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द टू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, ये पूछा है, पहले पढ़िए अच्छा से पढ़ लिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द टू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये पूछा है। क्या पूछा है, मतलब नॉन पूछा है, मतलब क्या कौन सा पूछा है, मतलब ये पूछ रहा है, नहीं आपको ये डाउट दूर करना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है प्रोबेबिलिटी में। जैसे सेट पढ़ रहे थे ना, तो सेट में तो सिलेबस में कुल कट गया है, वर्ड प्रॉब्लम जैसे था ना सेट वगैरह में, तुम लोग तो पढ़े थे ना, देखे थे ना, याद है कि कहाँ यूनियन है कहाँ इंटरसेक्शन लगाते हैं, कहीं कहीं लिख देता है, तो सब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है प्रिंस, फिर बोलना मत, बता रहे हैं इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या इसका मतलब है, डायग्राम के हिसाब से क्या मतलब है, डायग्राम के हिसाब से मतलब है कि वो बियॉन्ड जा रहा है, मतलब ए और बी को नहीं कर रहे हैं सब, मतलब नहीं ये चीजें है ना डायग्राम के हिसाब से, ये वैसे ओनली ए भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है, पूरा ए में नहीं रहेगा, जो बी में चला जाए हैं? और बी ओनली बी में जाएगा और पूरा ए में नहीं जाएगा, ओनली बी का मतलब सिर्फ इतना में रहेगा और बाहर चला जाएगा, ये मतलब है। चलिए करिए, तो इसको क्या लिखोगे, पी ए नॉट लिखोगे और इंटू पी बी नॉट, इंडिपेंडेंट तो है ना, आप तो समझ रहे हो ना, इंडिपेंडेंट है बच्ची, इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि वो अपना सॉल्व कर, वो अपना सॉल्व कर रहा है, कोई लेना देना थोड़ा है, वो आपको हेल्प थोड़ा कर देगा, आधा आलू तुम कर दो आधा आलू हम कर देते हैं, उसको भी उतना ही आलू दिया गया, दूसरे को उतना ही आलू दिया गया, उसमें कोई हेल्प नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, समझ गए कि नहीं। तो 1 माइनस पी ए नॉट, तो कितना आ जाएगा 1/3, पी ए नॉट 1/3 है ना, क्या सस्पेंस में पड़ गए रुको रुको रुको, अभी आएगा फिर आएगा, ये 1/3, इसमें से 2/5, 2/15,
आंसर करेक्ट है? हेलो बच्चे, अच्छा तुम लोग आंसर नहीं ना देखे थे, आंसर देखे नहीं ना सब किए थे, गुड, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ लोग छोटा मोटा है, ये आपके सामने दिया है, बना लिया, आंसर से बना लिए, सबको समझेंगे नहीं सबको समझना है ना, कुछ चीजें याद हो जाता है ना, मान लो ऐसा बनना है कि नहीं कौन चीज आता है तो उसको याद करने के दिमाग में हो जाता है। चलिए ठीक है, लैंग्वेज को ही ध्यान देना है कि वो कैसे पूछ रहे हैं तो हम आंसर कैसे दे रहे हैं, इस बात को ध्यान देना थोड़ा, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, चलिए 13 पढ़िए, आ रहा है 13 देखिए, बोला कि अनबायस्ड डाई इज द टॉस ट्वाइस। अनबायस्ड डाई समझ रहे हो ना, अनबायस्ड का मतलब फेयर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं किसी में भेदभाव है, इक्वली लाइकली है, मतलब जितना एक का चांस होगा उतना ही दो का होगा, मतलब आपस में सब इक्वली लाइकली है, फेयर नहीं है जी, फेयर हो तो समझ रहे ना, जैसे हम कॉइन टॉस करते तो फेयर कॉइन टॉस करते हैं, अब ऐसा नहीं कि पंडित जी एक तरफ है हम एक तरफ है और टॉस किए, पंडित जी को बैटिंग करने का मन है, मेरे को सिक्का दे दिए, अब बोल दिए पंडित जी ना फेंकिए सर, हेड आएगा तो अब मेरा टॉस रहेगा और तेल आएगा तब का होगा, वो सिक्का ऐसे तरीके से बना दिए पंडित जी कि हेड आएगा, तो वो दिस इज नॉट फेयर, बात समझिए, वो अनबायस्ड कॉइन नहीं होगा, बायस्ड कॉइन होगा, फेयर कॉइन नहीं होगा, समझिए कि नहीं, अनफेयर हो जाएगा, समझिए, तो किसी के पक्षधर में ज्यादा रहेगा तो अनफेयर हो जाता है। तो यहाँ पर एक आपको डाई दिया है, हाँ क्या पूछ रहा है, प्लीज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 5 6 ऑन द फर्स्ट टॉस, एंड ध्यान देना बीच में एंड, हाँ 1 2 3 4 ऑन द सेकेंड टॉस, तो आप इसको सिंपल तरीके से कैसे करोगे, क्या सिंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, बोलिए, समझ गए ना, क्वेश्चन समझ रहे हो ना, अनबायस्ड डाई टॉस ट्वाइस, 2 बार टॉस कर रहे हैं, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 5 6 ऑन द फर्स्ट टॉस एंड द सेकंड टॉस, 1 2 3 4 सेकंड टॉस, हाँ हो गया, समझ गया, डाई मतलब बिना सैंपल स्पेस कर देंगे, ऐसा कर दें, ऐसा हो जाएगा, बिना सैंपल स्पेस भी हो जाएगा ना जी, मैं वन वन, अच्छा चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, निधि आ रहा है ना, निधि आ रहा है ना, मार लगा रही हो, चलिए ठीक है, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 5 6 ऑन द फर्स्ट, तो ए वाले पर क्या होगा, 4 1 4 2 4 3 ऐसे, 4 4 4 5 4 6 ऐसे, पहले पर 4 होना चाहिए ना, पहले वाले पर 4 5 वाले से बनाइए, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 और 6, फिर इसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये हो जाएगा। बी वाले के लिए समझ गए, एंड बोला है ना, वो इंटरसेक्शन है, ध्यान देना है, तो बी के लिए 1 2 3 4 ऑन द सेकेंड टास्क, तो 1 2 3 4, तो 1 1 1 2 1 2 1 3, चलिए अच्छा लिख देते हैं, कितना तक लिखते हैं, 1 2 3 4 6 4 लिख देते हैं, चलेगा ना, 1 2 3 4 6 4, इसमें कितना आ जाएगा, पी ए निकालिए, पी ए कितना आ जाएगा, 18/36 1/2, पी बी निकालिए, इसको थोड़ा सा कर लेना, देख लेना, 24/36 2/3, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, पी ए इंटू पी बी, समझ रहे ना, एंड बोला है, पी ए इंटरसेक्शन बी जाएगा 1/2 इंटू 2/3, पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया 1/3, देखिए आंसर सही है, सही है बच्ची, आगे ऐसे हैं, चलिए ठीक है, ऐसे समझ ही गए, थोड़ा सा और इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही तरीका है,
आपके पास। चलिए क्वेश्चन 14 पढ़िए, क्वेश्चन 14 पढ़िए। चलिए देखिए बाबू, क्वेश्चन 14 देखिए। 14 आ रहा है किसको? सिंपल क्वेश्चन है, आ रहा है कि नहीं? A bag contains 3 red, 2 black balls. One ball is drawn from it random. It is color noted and then it put back in the bag. वो रिप्लेस कर दे रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, समझ गए? चलिए एक बार के क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्ची, सिंपल है, हार्ड तो नहीं है। जितना लोग प्रोबेबिलिटी हार्ड समझते उतना है कहाँ। चलिए 3 रेड है, देखिए 3 रेड है और 2 ब्लैक बॉल्स। इसमें से क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है 2 रेड बॉल्स, तो 2 का बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 2 का बात करेंगे तो वही इंटरसेक्शन होगा। भाई पहला बॉल निकालेंगे फिर दूसरा बॉल निकालेंगे, तो यहाँ बीच में एंड का ही बात होगा, तो मतलब पहले रेड होगा तो उसके लिए इवेंट मान लेते हैं, और दूसरे बार में भी रेड होगा तो उसके लिए इवेंट मान लेते हैं। तो आप लिख लो पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए R1 इंटरसेक्शन R2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले बार में रेड होगा एंड दूसरे बार में रेड होगा, तो लिखेंगे पी R1 इंटू पी R2, ये लिख सकते हैं। अब देखो ये इंडिपेंडेंट इवेंट समझ लेना क्यों है, क्योंकि इसमें से पहले बार निकाले रेड फिर दूसरे बार रेड निकाले, तो पहले बार में रेड निकाले ना तो उसका कलर देखकर फिर उसी में डाल दिए, मतलब रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो जहां रिप्लेसमेंट बात होगा वहां आपका इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, समझ गए कि नहीं? तो एक निकाले फिर उसी में रख दिए, समझ गए? तो दो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो वही देखिए लिखे हैं। तो पहले रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 3/5, और दूसरे बार में भी 3/5, रिप्लेसमेंट हो जा रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा, बॉल तो अलग से मिला नहीं दे रहा है। चलिए तो 9/25, ठीक है, आंसर हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन में क्या पूछा है? 2 ब्लैक बॉल पूछा है, तो ब्लैक बॉल का क्या होगा? 2/5 और मल्टीप्लाई 2/5, तो 4/25 हो जाएगा। और तीसरे में क्या पूछा है? फर्स्ट रेड पूछा है एंड सेकेंड ब्लैक पूछा है, तो आप लिख देना, हो जाएगा ना, सिंपल है। फर्स्ट रेड का 3/5 हो जाता है एंड दूसरे बार में ब्लैक का 2/5, 10 करके लिख देना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 15 पढ़िए। 15 जी, 15 पढ़कर बताओ तो प्रिंस। चलिए 15 पढ़कर बताइए। चलो ठीक है, ए समझ गए? बोले समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 15 कहा अभी तुम लोग उसी में लफड़ा है कार्ड में। अरे जय क्वीन वो किंग वो 4-4 होते हैं, 4-4 होते हैं, तो कहा तुम लोग को इसमें भी लफड़ा है? बताए तो थे, इतना दिन से पढ़ रहे हैं, पहले भी प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके, कार्ड में ही लफड़ा हो गया। चलिए देखिए, एक चीज आप नोटिस नहीं किए, आप लोग पढ़ते हैं जरूर, आप लोग गलती कर दोगे ना, इसीलिए हम बोलते हैं कि ए हेलो बच्ची। चलिए देखिए जगदीश आ गया क्या हमारे पास? हाँ चलिए देखिए इस क्वेश्चन में देखिए खासियत क्या है।
आप लोग नोटिस नहीं करते, इस क्वेश्चन बहुत खासियत है, बताते हैं आपको क्या है। देखिए 52 कार्ड्स है आपके पास, 3 कार्ड आपको निकालना है, एक कार्ड निकालना है, दूसरा निकालना है और तीसरा निकालना है। तो रिप्लेसमेंट तो हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, पहला कार्ड निकाले उसमें रख देना है, फिर दूसरे बार एक्सपेरिमेंट किए, दूसरे बार के लिए एक्सपेरिमेंट लिखे, तीसरे बार के एक्सपेरिमेंट लिखे। तो पहले बार में अब देखो किंग है, किंग का बात कर रहे हैं और क्वीन का एंड जैक का। तो आप तो समझ ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन ही पूछ रहा है एंड, समझ गए कि नहीं, ये तीनों पर। ठीक, अब आप देखिए आप यही कर देंगे, आप यही कर देंगे के इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन जे, तो लिख देंगे पी के पी के, फिर लिख देंगे पी क्यू और इंटू पी जे। तो ये हो जाएगा, आप जानते हैं किंग होता है 4, ये भी 4 ये भी 4, तो 4/52 4/52 इंटू 4/52 इंटू 4/52। रिप्लेस नहीं ना कर रहे हैं, अरे सॉरी रिप्लेस कर रहे हैं ना, समझ गया ना, विदाउट रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट है ना, तो उतना ही रहेगा, फर्क थोड़ा पड़ेगा, इंडिपेंडेंट है ना भाई। किए आप देखिए, ये इसको कर दी 1/13 1/13 1/13, ये देखिए पूरा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पर गलत क्या होगा, देखिए गलत क्या होगा, हेलो बाबू। अब जब एक मिनट देखो, पहले पहले देख लो, और जो अभी क्वेश्चन छोड़े हो, तीसरा क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन उसका बताएंगे अभी, चलिए देख लीजिए। ये अभी गलत क्यों हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है, इसको लिख दोगे आप, इंटू करोगे 1/13 इंटू 13 इंटू 13। अब इसके साथ देखो 3 फैक्टोरियल लगा दो, तब आंसर सही हो, समझ गए। अब 3 फैक्टोरियल क्यों लगा रहे हैं, क्या होता है फैक्टोरियल, आप पढ़े होंगे n फैक्टोरियल, जैसे आप डिजिट बनाते थे तो याद है, जैसे मान लो 1 2 3 है आपके पास, तो 3 डिजिट का आपको बनाना है, 3 डिजिट का, तो 3 2 1 करोगे इस तरीके से। अब ये आपस में चेंज होंगे ना, परमुटेशन, परमुटेशन आपको पता है। आप देखिए अब ये क्यों हो रहा है 3 फैक्टोरियल, इसमें 3 फैक्टोरियल क्यों हो रहा है, इंटू क्यों हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा तो नहीं आप देखिए इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि आप सोचो ये किंग है, ये क्वीन है, एक मिनट सोचो, और ये जैक है, किंग को हम यहाँ देते हैं और क्वीन को यहाँ देते हैं, जैक को यहाँ देते हैं, क्वीन को यहाँ देते हैं, ऐसे अगर करेंगे तो नंबर ऑफ परमुटेशन, समझ लो कि नहीं। किंग का क्या पहले बार में किंग हो रहा है क्या, ये ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया है, उसमें देखो पहले वाले में रिस्ट्रिक्शन लगाया था, अगर ऐसा उसमें बात करता है थर्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये है 15 है। अब 14 में बोला था कि फर्स्ट रेड होना चाहिए और सेकंड क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। अगर हम ऐसे बोल देते कि रेड और ब्लैक का बात हो रहा है, तो रेड हो सकता था, ब्लैक हो सकता था, और ब्लैक हो सकता था, रेड हो सकता था, देखो ये केस हो जाता, समझ गए। वहां इंफेसिस डाल फोर्स कर रहा है कि फर्स्ट में आपको रेड रखना है, तो ब्लैक फर्स्ट में रेड रखो, दूसरे में ब्लैक रखो, और अगर वो बोलता कि ब्लैक और रेड की बताओ, ऐसे कुछ नेम वगैरह नहीं रहता, तब ये केस हो जाता है, समझ गए। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्यों हो रहा है, यहाँ पर क्यों हो रहा है, परमुटेशन की क्यों हो रहा है, देखो किंग का पोजीशन यहाँ मान लो, क्वीन यहाँ आ जाएंगी, तो ये आपस में बदलेंगे, तो उसके लिए क्या करते थे, याद है कि नहीं, परमुटेशन की यूज करते थे। हेलो प्रिंस, समझ रहे हो, ये ऐसे शर्तें नहीं बोले कि पहले कट किंग होने चाहिए, दूसरे कट क्वीन होने चाहिए, तीसरे कट जैक होने चाहिए, तब तो ये इसका आंसर सही होता है। ऐसा कुछ बोला नहीं कि पहले कट में किंग, दूसरे में क्वीन, तीसरे में जैक, यही सबसे बड़ा मिस्टेक हम लोग करते हैं, समझ गए कि नहीं। मतलब अगर बोलता तब तो ये आंसर सही है, लेकिन बोला नहीं है तो वो आपस में बदलेंगे, उनका परमुटेशन होगा। परमुटेशन का मतलब समझ रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट होगा ना, समझ गया ना, ये व्यक्ति यहाँ चला जाएगा, ये व्यक्ति यहाँ जाएगा। हाँ अब देखो यहाँ पर आप ये इसको भी ऐसे भी लिख सकते थे 3p3, ऐसे भी लिख सकते थे 3p3, और आप पढ़े थे, जानते थे कि np3 का वैल्यू आप n फैक्टोरियल लिखते हैं, समझ गए। np3 का वैल्यू आप वो लिखेंगे, n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, देखो वो चीजें np3 और n फैक्टोरियल बोथ आर सेम, तो कहेंगे सर आप ये क्यों नहीं लिखे nc3, यहाँ कॉम्बिनेशन का बात नहीं होगा, कॉम्बिनेशन में तो सिर्फ एक ही बार का बात होगा,
समझ गए? कॉम्बिनेशन का बात नहीं होगा, यहाँ परमुटेशन का ही बात होगा, कॉम्बिनेशन का बात नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? अगर वो बोलता कि पहले कार्ड पे, दूसरे कार्ड पे, तीसरे कार्ड पे, ऐसे ऐसे कार्ड का नाम बताता, किंग, जैक, क्वीन, तब तो ये सही होता। तो यही बात ध्यान देना है। अब देखिए ये क्वेश्चन हम यहाँ बोल देते कि ब्लैक, वो क्या रेड है और वो ब्लैक है, रेड और ब्लैक बताओ। समझ गए? तो ये केस हो जाता है, रेड को निकालते हैं, ब्लैक को निकालते हैं, प्लस कर देते हैं, और मतलब प्लस आइदर, मतलब दोनों में से कोई एक टेक करोगे। समझ गए? तो यहाँ पर केस बने, वैसे यहाँ पर भी हो रहा है। समझ गए? तो ये चीज है, तो ध्यान देना है, तब अब ये सही होगा। समझ गए कि नहीं? हेलो हिमेश, समझ गए? चलिए ठीक है। नाम देखिए, इस बार प्रोबेबिलिटी में यही सबसे बड़ा दिक्कत है, नहीं ध्यान देंगे, देखिए गलत हो जाता है। ठीक, तो जहां आपको फैसिलिटी फोर्स किया है कि पहले का ये होना चाहिए, तब तो वहां कोई परमुटेशन की बात नहीं होगा। समझिए कि नहीं? चलिए ठीक, समझिए। हाँ, यही थोड़ा सा इस क्वेश्चन डिपेंड। 16 पढ़ो, 16 पढ़ो। सिक्सटीन पढ़िए, आ रहा है 16? सिंपल है, प्रिंस समझा जी? जैसा क्वेश्चन आ रहा है ना? आ रहा है? क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पढ़िए। कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम पढ़ देते हैं। भाजी इतना बड़ा देखकर मत डर जाना। बिल्कुल ओरल वाला आंसर है, मतलब ओरल वाला क्वेश्चन है, समझे कि नहीं? इसका ओरल आंसर दे सकते हैं, ओरल वाला क्वेश्चन भी, आंसर भी ओरल वाला है। चलिए, हाँ तो देखिए इसमें दिया है कि एन आर्टिकल मैन्युफैक्चर बाय कंपनी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स एक्स एंड वाई। मतलब वही जो कंपनी अगर है, मान लीजिए एक्स कंपनी है, एक वाई कंपनी। एक्स कंपनी है अंबानी का और वाई कंपनी है अडानी का। समझ गए? कुछ आर्टिकल बना रहे हैं। इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द पार्ट एक्स 9 आउट ऑफ 100 पार्ट्स में बी डिफेक्टिव। 100 बनाते हैं ना, जिसमें से 9 क्या हो जाता है? डिफेक्टिव हो जाता है। समझ गए? उसमें 9 आउट ऑफ क्या हो जाता है? डिफेक्टिव हो जाता है ना। डिफेक्टिव मतलब खराब ना, तो अच्छा कितना? 91। तो 91 अच्छा, अच्छा के लिए मान लेते हैं, कोई मान लो अच्छा के लिए, तो 91 बाई 100 ये होगा। समझिए? एक्स के लिए हुआ, वाई के लिए कितना हो जाएगा? 5 आउट ऑफ 100 लाइकली टू डिफेक्टिव इन द मैन्युफैक्चरर। समझ गए? 100 में 5 खराब चला गया, तो 95 सही होगा, 95 सही होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 95/100। तो कहेंगे सर हैपन के क्यों निकाल रहे हैं, नॉट हैपन के क्यों नहीं निकाल रहे हैं? तो आगे देखो क्या पूछा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द असेंबल प्रोडक्ट विल नॉट बी डिफेक्टिव। समझ गए? तो दोनों का है ना, ये एक्स के लिए हो गया, ये वाई के लिए हो गया, एंड होगा ना? एंड होगा कि नहीं? अरे एक्स कंपनी एंड वाई कंपनी है, ठीक ना? तो बोला है कि वो डिफेक्टिव के लिए नहीं है, डिफेक्टिव के लिए नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर लिखा है, देखिए पूछा है ना कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, किसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, इसीलिए देखिए हम निकाले हैं, अच्छा के लिए निकाले हैं। समझ गए? तो डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव के लिए हो गया। तो ये दोनों का क्या कर दें, वही इंटरसेक्शन कर दें। इंटरसेक्शन भी क्या कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? कंपनी वाले तैयार कर रहा है तो इंडिपेंडेंट तो है, ऐसे में समझ में आइए इंडिपेंडेंट होगा। समझ गए कि कंपनी वाला बना है, दूसरी कंपनी से क्या लेने देना है? तो दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए। अब देखिए ये कितना दिन तक आपको याद रहेगा, ये अब आपको डिपेंड करता है ना। जब कोनो और चैप्टर पढ़ने लगे ना, तो उसमें हम लोग लीन हो जाते हैं और इस चीज को गलत करने लगेंगे आने वाले समय में। समझ गए? तो उस बात को अच्छे से फील करना है, समझना पड़ेगा ना कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, कब प्रोडक्ट कर रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, ये सब ध्यान देना है। चलिए पीए और इंटू पीबी। अभी तो आंसर आ जा रहा है तो मन खुश हो जा रहा है। 91/100, 95/100। चलिए कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा ना बच्ची? चलिए 17 पढ़िए, क्वेश्चन 17। हेलो 17 पढ़ो, 17 बता दो तो। प्रेस कोचिंग जाना है, कितना टाइम है? चलिए कल आगे डिस्कस करेंगे बच्ची।
ठीक, 17 का